हेलो, नमस्कार। मैं विक्रम खत्री फिर से आप सबका स्वागत करते हैं मैथ्स बाय विक्रम खत्री यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम लोग दोस्त पढ़ रहे थे परसेंटेज, आज उसी परसेंटेज को हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। परसेंटेज में आगे बढ़ाते हुए हम आते हैं डिस्काउंट पर। डिस्काउंट क्या, आप लोग सभी जगह सुनते हैं डिस्काउंट। आप लोग एडमिशन के लिए भी हम लोग के पास आते हैं, हमारे पास आते हैं तो सर कहते हैं कि सर कुछ कम कर दीजिए फीस, कुछ डिस्काउंट दे दीजिए। वो आज डिस्काउंट देखेंगे कि आखिर है क्या। आप कहीं भी जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, कोई भी वस्तु खरीदने जाते हैं, मॉल में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, कुछ खरीदते हैं तो आप सबसे पहले कहते हैं कि सर इसमें कुछ कमी कर दीजिए, कुछ डिस्काउंट दे दीजिए, कुछ रेट कम लगा दीजिए। वो जो रेट लगा दीजिए, कम लगा दीजिए, कुछ कम ले लीजिए, ये सब क्या है, डिस्काउंट के अंतर्गत है। तो आज हम लोग इसी डिस्काउंट की बात करेंगे। और डिस्काउंट का क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो प्री की बात हो या फिर मेंस की बात हो या रेलवे की बात हो या फिर बैंक की, कोई भी ऐसे एग्जाम नहीं है जिसमें डिस्काउंट की बात नहीं होती। डिस्काउंट भी एक परसेंटेज का ही एक अंग है, लेकिन थोड़ा यहाँ पर चेंजिंग होगा, उसको आइए हम लोग आज देखते हैं। तो डिस्काउंट पढ़ने में हम लोग क्या होगा कि तीन वर्ड मिलेंगे हम लोग को। सबसे पहले एक एमआरपी और एक डिस्काउंट, और दूसरा होगा सेलिंग, एसपी। एमआरपी का मतलब होता है अंकित मूल्य। एमआरपी का मतलब होता है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य, अंकित मूल्य का मतलब क्या होता है कि कोई भी वस्तु पर जो लिखा जाता है रेट, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अंकित मूल्य कहते हैं, एमआरपी कहते हैं। जैसे ए मेरा मार्कर है, इस मार्कर की मान लेते हैं कि एमआरपी कितना है 30, क्योंकि ये लिखा गया है 30 लिखा गया है, तो ये ही एमआरपी हो गया। आप शर्ट खरीदते हैं, उस पर लिखा रहता है एमआरपी 500, 600, 1200, जो भी हो वो लिखा जाता है। तो एमआरपी मतलब जो वस्तु पर लिखा गया, अंकित कर दिया गया है, लिख दिया गया है, वही क्या है, एमआरपी। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, जो आप कमी चाहते हैं, जो आप कमी चाहते हैं या फिर छूट चाहते हैं। कमी या छूट किसी प्रकार से हो सकता है, या तो परसेंटेज में दे सकता है या फिर रुपया में दे सकता है। परसेंटेज में कैसे देगा, बोलेगा कि मान लेते हैं कि 500 रुपए का आपने वस्तु खरीदा, उसमें बोलेगा कि मैं 10% डिस्काउंट दे रहा हूँ, परसेंटेज में आ गया। फिर वो बोलेगा कि नहीं आइए 500 का चीज है मैं आपको 450 में दे दूंगा, 400 में दे दूंगा, 300 में दे दूंगा, तो रुपया में भी देगा। तो आप लोग को क्या होगा कि दो तरीके से पूछेगा, या तो पूछेगा कि बताइए डिस्काउंट परसेंटेज कितना हो, या फिर परसेंटेज देकर पूछेगा कितना रुपए का डिस्काउंट मिला। ये दो तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तीसरा हमारा आएगा सेलिंग प्राइस, जिसको हम लोग कहते हैं सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का मतलब क्या होता है, विक्रय मूल्य, आपको पता है। सेलिंग प्राइस का मतलब होता है विक्रय मूल्य। सेलिंग प्राइस का मतलब विक्रय मूल्य। तो हम लोग आज इसी को शुरुआत करते हैं और हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। तो सबसे पहला टाइप 1 हम लोग आज देखेंगे। टाइप 1 में हम लोग देखते हैं टाइप 1। टाइप 1 में हम हेडिंग दे रहे हैं एकल बट्टा ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न। आधारित प्रश्न जैसे आइए देखिए, मैं 3 डिस्काउंट लिख रहा हूं। पहला डिस्काउंट 20% एंड 30%। दूसरा है 10% एंड 40%। तीसरा है 25% एंड 25%। अब आपसे पूछा जाएगा कि बताइए किसी भी वस्तु पर 3 प्रकार के डिस्काउंट अवेलेबल है। मान लेते हैं कि किसी वस्तु का एमआरपी अगर मान लेते हैं एमआरपी अगर 500 है, उस पे आपको 3 प्रकार का डिस्काउंट दिया जा रहा है। आप गए 3 प्रकार की दुकान पर गए, तो आपको पहले जो एमआरपी थी उसी सेम वस्तु पर आपको पहले दुकानदार वाला ने बोला कि भैया आपको इस प्रकार के देंगे, आपको 20% आपको दिया। आप नहीं माने, बोलेंगे और थोड़ा बढ़ा दीजिए, 30% कर दीजिए, तो 20 से 30 कर दिया। या फिर ऐसा कर सकते हैं कि एक 2 प्रकार का डिस्काउंट दे रहा, 20 दिया फिर दूसरा 30 दिया, फिर दूसरा क्या बोलेगा कि 10 दिया एंड दूसरा क्या दिया 40 दिया, फिर क्या किया 25 दिया और 25 दिया। तो आपसे पूछा जा रहा है या पूछा जा सकता है कि बताइए इसमें जो है ग्राहक के लिए सबसे बढ़िया अपॉर्चुनिटी कौन है, कौन सा डिस्काउंट खरीदा जाए या कौन सी दुकान से खरीदा जाए ताकि उसको कम रुपया चुकाना पड़े। तो सबसे पहले हम तो बात करेंगे कि भाई पहले 20% और 30% इसका एकल बटा क्या होगा, एकल डिस्काउंट क्या होगा, निवल डिस्काउंट क्या होगा। तो पहले हम इसी को बात कर लेते हैं।
तो बनाने का कई सारा तरीका हो सकता है। एक तरीका आपको बताया गया था x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटा 100, ये आप बना कर रखिए। इस पे भाई बना कर सकते हैं, काफी आसानी होती है। जैसे अगर आप 20 प्लस 30 माइनस अगर बात करें तो 20 गुने 30 बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा। यहाँ अगर बात करेंगे तो 20 और 30 कितना होगा 50 और 3 दूनी की 6 अर्थात 44% का डिस्काउंट हो रहा है। 20 और 30 मिलकर कितना परसेंट का एकल बटा का मतलब क्या है, दोनों को मिला के एक बटा कितने के बराबर, तो 44% के बराबर। अगर इसी प्रकार से हम दूसरे एग्जाम्पल वाला को ले, चलिए दूसरे एग्जाम्पल वाला को ले, अगर हम इसी पे बात करें दूसरे एग्जाम्पल वाला को ले, जैसे 10% दिया है और 40% दिया है, तो 10 प्लस 40 माइनस 10 इंटू 40 बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया। 10 और 40 कितना हो गया 50 माइनस 4, ये कितना आ गया 46%। अगर हम तीसरे एग्जाम्पल की बात कर ले तो कितना होगा 25 प्लस 25 माइनस 25 गुने 25 बटा 100। यहाँ करेंगे तो 50, यहाँ करेंगे तो 25 25 से 625 को 100 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा 6.25। अगर आप इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 44 6 50 यानी 43.75, इतना परसेंट का डिस्काउंट। समझ रहे मेरी बात को? मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि अगर आपको 20% और 30% का अगर दो डिस्काउंट आपको दिया गया तो ये कितने इक्वल परसेंट के बराबर है, मतलब कि दोनों को मिलाकर कौन सा ऐसा परसेंटेज दे दिया जाए, डिस्काउंट दे दिया जाए तो वही इसके बराबर आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा 44%, इसके कुछ दोनों करेंगे तो 46%, इसको करेंगे तो 43.75%। अब आपके कस्टमर है तो आपको क्या होगा कि कौन सा बुक खरीदेंगे या कौन सा वस्तु खरीदेंगे जिस पर ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है। तो देखिए पहले वाले पर कितना मिल रहा है सर 44%, सेकेंड वाले पर कितना मिल रहा है 46% और थर्ड वाले पर कितना मिल रहा है 43.75%। तो आप कितने पर खरीदने जाएंगे, तो आप कहेंगे कि हम इस वाले पर खरीदने जाएंगे। हाँ या ना, हाँ या ना। ये निकालने का तरीका पहला तरीका, टाइप 1 का पहला तरीका निकालने का ये पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, मेथड 2 अगर बात करें तो आइए देखते हैं। मेथड 2 हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में लेंगे और फ्रैक्शन के आधार पर हम इसको बात करना चाहेंगे। जैसे देख लीजिए आपको पता है कि 20% का मतलब क्या होता है 1/5। मैं इसी एग्जाम्पल को मैंने पहला तरीका आपको बताया, यहाँ भी पहला तरीका, यहाँ भी पहला तरीका। अब मैं बता रहा हूं कि क्या इसका कोई दूसरा उपाय भी है, क्या और भी आसानी से किया जा सकता है? जी बिल्कुल किया जा सकता है, वही आसानी वाली बात यहाँ पर हम कर रहे हैं। 20% का मतलब क्या लिख सकते हैं 1/5। 1/5 का मतलब क्या हो रहा है, 1/5 का मतलब क्या हो रहा है कि MRP पहले 5 था, आपको 1 रुपया का डिस्काउंट देगा तो कितना रुपया का हो जाएगा 4 रुपया का। समझ रहे मेरी बात को? फिर आपका कितना है 30% है, कितना है 30% है। तो 30% का मतलब क्या हो रहा है, 30% का बात करेंगे तो 3/10 करेंगे। 30% को अगर आप परसेंटेज से भिन्न में बदलेंगे तो क्या करेंगे 1/100 करेंगे, अर्थात 10 से 10 यानी 3/10 आ जाएगा। तो 3/10 का मतलब क्या होगा कि MRP कितना है 10 है, फिर आपको 3% डिस्काउंट देगा तो कितना में हो जाएगा ये 7 का हो जाएगा। देखिए काटने के लिए तो कटता है तिरछा तिरछी, लेकिन हम नहीं काटना चाह रहे, हम डायरेक्ट आपको गुना करके दिखाते हैं। 10 कितना हो गया 50 और कितना हो गया 7 का 28। 10 बचे 50 और 7 का कितना हो गया 28। इसका मतलब क्या हो रहा है समझिएगा मेरी बात को, 1 मिनट। इसका मतलब क्या हो रहा है कि 50 रुपए की जो वस्तु MRP थी वो कितना में बेची जा रही है 28 में बेची जा रही है। 28 में बेची जा रही है, इसका मतलब क्या है कि कितने परसेंट का डिस्काउंट मिला। तो कितने का डिस्काउंट है सर, आप कहेंगे कितने का डिस्काउंट है, 50 में से 28 घटाएंगे तो कितना बचेगा 22%, सॉरी 22 का कितना में 50 से कितना 100 परसेंटेज में जाइए, 50 भी नहीं कितना 100 अर्थात कितना 44%। यही तो हमने 44% यहाँ भी लाया था, 44% यहाँ भी लाया। ये दूसरा तरीका। क्या सर इसका कोई तीसरा तरीका भी अवेलेबल हो सकता है? जी हाँ तीसरा तरीका भी अवेलेबल हो सकता है, और तीसरा तरीका पर भी हम लोग बात कर सकते हैं।
आइए देखते हैं तीसरा तरीका भी क्या हो सकता है। तीसरा मेथड क्या हो सकता है, तीसरा मेथड क्या हो सकता है, सो आगे देखते हैं। चलिए हम मान लेते हैं कि पहले किसी भी वस्तु का 100 रुपया था, क्योंकि परसेंटेज में बात करना है तो हम लोग जनरली 100 में बात करते हैं। उस पर 20% पहले डिस्काउंट दे दिया, तो कितना का हो गया होगा वस्तु? आप कहेंगे कि 80 का हो गया होगा। बिल्कुल सही बात, 80 का हो गया होगा। 80 में से फिर कितना का डिस्काउंट दे रहा है सर? 30 का दे रहा है, यानी 80 का 30% कितना होगा? तो आप कहेंगे कि 8 की 24, 80 में से 24 घटा दीजिए। 80 में से 24 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? आप कहेंगे कि 56 आएगा। 56 अर्थात ये कितना का हो गया सर? 44 का डिफरेंस। हाँ या ना? 44 का परसेंटेज निकालना, 44 कितने में से आ जाएगा? 100 में। अब परसेंटेज निकालना, 100 से गुना कट जाएगा, अर्थात कितना परसेंट का? 44% का। ये आपको 3 तरीका हमने आपको दिया। ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हम बात कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन पर अगर हम लोग बात कर लेते हैं और 2 एग्जाम क्वेश्चन लेकर हम लोग देख लेते हैं। आइए देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन हम मान लेते हैं आपको कि जैसे बहुत सारा पूछा जा रहा है कि मान लेते हैं किसी वस्तु पर 50% एंड 50% डिस्काउंट दिया गया। 50% एंड 50%, इसका मतलब क्या हो गया कि वस्तु फ्री हो गई? जी नहीं, ऐसी बात नहीं है। 50% और 50% का मतलब आप तो बात करेंगे कि 50 एंड 50 की बात करेंगे तो 100% हो जा रहा है। 100% मतलब कि फ्री ले जाओ। सर ऐसा करना अगर शुरुआत कर दे तो किसी भी बिजनेसमैन के लिए ऐसा पॉसिबल नहीं है कोई फ्री में कोई चीज बांटे। आप किसी लोगों को ध्यान में आ रहा होगा कि सर जियो सिम ने बांटा था, नेट दिया था 3 महीने के बाद, वो अलग बात है, उसके पीछे भी कुछ राज थी। तो आइए अभी 50 एंड 50% बात करना चाह रहे हैं तो हम आपको दिखाते हैं। पहले यही मेथड थर्ड पर अप्लाई कर देते हैं। मेथड थर्ड अप्लाई करने का मतलब क्या है, आपको दिखाना चाहते हैं कि अगर मान लेते हैं कि पहले 100 रुपया का वस्तु था सर, आपको 50% डिस्काउंट मिला है, तो 100 का 50% यानी 50, यानी कितना रुपया का हो गया? 50 का। और इस पर भी आपको कितना डिस्काउंट दिया गया? 50% डिस्काउंट दिया गया। तो 50 यानी 50 का 50% कितना होगा? आप कहेंगे कि 25 होगा। तो 50 में से 25 करेंगे तो कितना हो जाएगा सर? 25 रुपया। 25 रुपया अर्थात आपको यहाँ 100% लग रहा था, लेकिन आपको देखिए 100 रुपया था, आप 25 रुपया उसको चुका रहे। ये MRP है और ये क्या है? सेलिंग प्राइस है। अर्थात 100 रुपये का वस्तु आपको कितना में मिल रहा है? 25 रुपया में मिल रहा है। तो कितना परसेंटेज की अगर बात करें तो परसेंटेज की अगर बात करें तो 75 बटा कितना? 100 गुने कितना? 100 कर दें, यानी 75% ही आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है। ये ऐसा भ्रम था कि 50 प्लस 50 का मतलब 100% आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है। कोई आपको पूछता है कि 50 प्लस 50 क्या हो रहा है, 50% एंड 50% कितना होगा, तो आप उससे पूछिए कि भैया 50 एंड 50% कहना क्या चाह रहे हो? डिस्काउंट में बात कर रहे हो, परसेंटेज में बात कर रहे हो, या फिर एड में बात कर रहे हो? ठीक है, तो 50% का मतलब क्या होगा कि आपको 75% ही डिस्काउंट दिए जा रहे हैं। बाकी आप 2 तरीके आप खुद बना सकते हैं, समझ सकते हैं। तो एक एग्जांपल और लेके दिखाता हूं मैं आपको। पूछ रहेगा, एक एग्जांपल और लेके दिखाता हूं, वो पूछेगा बताइए कि 70% एंड 30% का एकल छूट बताइए। इस प्रकार का लिखा हुआ रहेगा। बच्चे पूछेंगे कि सर किस प्रकार से पूछेगा, तो एकल छूट बताए, यही डिस्काउंट की पहचान, एकल छूट पूछेगा। तो आइए कर सकते हैं, बिल्कुल भी कर सकते हैं, कई तरीके से कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर मेथड 2 अप्लाई कर देता हूँ। मेथड 2 का मतलब क्या? फ्रैक्शन वाला बात। 70% है, 70% का मतलब क्या होगा सर? 7/10। तो ये क्या है? पहले आपका 10 था, 7 रुपया डिस्काउंट दिया जा रहा है, अर्थात 3 रुपया का। 30% का मतलब क्या? 3/10। पहले कितना था? 10 का था, अब कितना का होगा? ये 7 का होगा। आइए 10 दहिया कितना? 100, इस सत्या कितना? 21। समझ रहे बात को? इसका मतलब कितना परसेंट का डिस्काउंट दिया गया? 100 से 21 दिया गया, मतलब कितना हो गया? 79% का, 79% का क्या दिया गया? डिस्काउंट। परसेंटेज क्यों निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? आपको पता है ना कि 100 में से 21 जगह कितना बचेगा? 79 बचेगा। परसेंटेज निकालना है कितना में? 100 में। परसेंटेज निकालना है 100 से गुना करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, अर्थात 79%। यही मैंने डायरेक्ट लिखा था। अब बात आ रहा है कि सर ये तो समझ में नहीं आया, आप इस तरीके से बना सकते हैं।
कैसे बना सकते हैं, आइए हम आपको बताए थे x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटा 100, ये हमने फॉर्मूला बताया है। आप यहां से कर लीजिए, कैसे कर लीजिए आइए देख लीजिए। 70 प्लस 30 माइनस 70 गुने 30 बटा कितना 100, 2 जीरो से 2 जीरो, ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, अरे बोला करो। 70 30 कितना होगा 100, यहाँ कितना होगा 21, यहाँ पर भी कितना 79% का डिस्काउंट। तो मेरे कहने का मतलब है मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे बच्चे, कि आपको जो पसंद हो, मैंने मेथड 1 मेथड 2 मेथड 3 में यहाँ तक तो मैं मेथड 4 और 5 तक दिया हूँ। तो ये सब मेथड देने का मतलब क्या है कि आप सभी मेथड पर नजर रखिए और एग्जाम के टाइम में आप जिस मेथड से आप जल्दी बना सकते हैं, जो आपको ज्यादा कंफर्टेबल लगे, उस मेथड को आप अप्लाई करके कर दीजिए। क्योंकि एग्जाम पास करना बड़ी बात नहीं है, एग्जाम पास करने के लिए लाखों लोग करोड़ों लोग बैठते हैं। एग्जाम पास वही कर रहा है जिसके पास स्पीड हो, और वो स्पीड तभी आ सकती है जब आप किसी भी क्वेश्चन को बनाने के लिए एक तरीके नहीं बल्कि कई तरीकों का आप क्या करते हैं, जानकारी रखते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय।